हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल के अंदर। आज हम देखने वाले हैं काउंट का फुल कंसेप्ट, मतलब काउंट से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं एक्सेल के अंदर, वो सारे कंसेप्ट हम इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में देखने वाले हैं, और वो भी 8 मिनट के अंदर अंदर। तो वीडियो में बने रहना, लास्ट तक बने रहना गाइज। एंड जो वीडियो में नया है, न्यू व्यूअर्स है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड वीडियो को बिना लेट करे शुरू करते हैं। पहले देखते हैं हम काउंट। काउंट क्या करते हैं गाइस? काउंट मतलब होता है वैसे तो गिनना, कि काउंट करना, चीजों को कितना हमारे पास है उतना काउंट करना। अब वैसे ही हमें यहाँ पे डाटा दे रखा है एक्सेल का। उस एक्सेल की डाटा के अंदर अब हमें चीजों को, मतलब कि नंबर को काउंट करना है। जो ये काउंट है गाइस, ये काउंट ओनली नंबर को, मीन्स वैल्यू को ही काउंट करता है इन एक्सेल के अंदर। अगर आप बाहर पे कई चॉकलेट्स वगैरह काउंट करोगे तो आप कुछ भी काउंट कर सकते हैं वैसे तो, बट अगर हमें एक्सेल में बात करी जाए कि एक्सेल में क्या काउंट कर सकता है, तो भाई काउंट ओनली नंबर को काउंट करता है, वैल्यू को काउंट करता है। अब यहाँ पे हमें लगाना है फॉर्मूला इज इक्वल टू काउंट। काउंट करके ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पे काउंट के 5 फंक्शन से आ रहे हैं जो अभी यहाँ पे हमने बताया था। अब हम काउंट करके ब्रैकेट ओपन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं वैल्यू, क्योंकि काउंट सिर्फ वैल्यू को ही काउंट करता है, अभी बताया था। तो वैल्यू को सिलेक्शन करा। अब देखिए कितना क्वांटिटीज है इस लिस्ट में, कितनी क्वांटिटीज कितनी बार है वो काउंट करके ही दे देगा। देखिए 9 बार, मतलब कि 9 क्वांटिटीज हमारे पास है। तो इसने क्या करा काउंट ने? इसने ओनली वैल्यू को काउंट करा है। तो आई होप क्लियर होगा। तो काउंट का याद रखना, काउंट हमेशा वैल्यू को ही काउंट करता है। अब चलते हैं अपने सेकेंड फंक्शन के ऊपर, काउंटा। काउंटा क्या करेगा? काउंट और काउंटा में एक डिफरेंस है। काउंटा में ए लग गया पीछे, ए मतलब टेक्स्ट को भी काउंटा ही काउंट करेगा। जैसे कि आपके पास कोई वैल्यूज नहीं है, चलते हम डाटा पे चलते हैं। एक्सेल के अंदर इस डाटा में हम काउंटा का फंक्शन का यूज करेंगे गाइज। यहाँ पे देखिए हमें प्रोडक्ट नेम दे रखा है और कंपनी दे रखी है, डेट और मंथ से रखा है। ऑलमोस्ट सारा सभी टेक्स्ट ही है। तो टेक्स्ट को काउंट करता है काउंटा, और काउंटा में एक बेनिफिट है कि एक नंबर को भी काउंट कर लेता है। नंबर्स और टेक्स्ट दोनों को काउंट कर सकता है। तो फिलहाल हम अभी टेक्स्ट पे रहे, तो हम टेक्स्ट को काउंट करते हैं। तो हम इसके लिए काउंटा का फंक्शन लगाएंगे। काउंटा ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे टैब एक्सेल आपको ये भी फैसिलिटी देगा। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद सिलेक्ट करेंगे आप रेंज, कि हमें किसको काउंट करना है। देखिए अब यहाँ पे आ चुका है 9, कि हमारे पास जो प्रोडक्ट नेम है वो 9 है। मतलब इसने काउंट करा कि 9 प्रोडक्ट नेम हमारे पास है। तो टेक्स्ट को काउंट करना पड़ जाए आपको इन फ्यूचर, आगे कोई भी टेक्स्ट हो आपको और बोला जाए काउंट करके दो इन्हें, तो इसके लिए आप काउंटा का फंक्शन का यूज करेंगे गाइस। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा वीडियो को। अब चलते हैं आगे, चलते हैं। थर्ड फंक्शन है हमारा काउंट इफ। काउंटा और काउंट में आपको डिफरेंस तो क्लियर होगा। अब हम काउंट इफ पे चलते हैं। काउंट इफ, अब यहाँ पे लग गया काउंट के पीछे इफ। इफ मतलब होता है कंडीशन, कोई भी चीज अगर होता है इफ का मतलब वैसे तो काउंट इफ का पूरा जो पर्पस होता है वो किसी कंडीशन को पूरा करना होता है। हम यहाँ पे एक काउंट इफ लिख देते हैं पहले। यहाँ पे मैं क्लियरिंग कर रही हूँ उसको। अब इस टेबल के अंदर जो आपको टेबल दिख रही है स्क्रीन पे सामने, प्रोडक्ट्स, कंपनी, डेट और मंथ्स की, इसमें से आपको एक स्पेसिफाई बोल दिया जाए। अभी तक तो आप सारे प्रोडक्ट नेम को काउंट कर रहे थे कि कितने प्रोडक्ट नेम है। आपको स्पेसिफाई बोला जाए कि इस लिस्ट में कंप्यूटर कितनी बार आए हुए हैं, तो आप इसके लिए काउंट इफ लगाओगे। कंडीशन हो गई है क्योंकि हमें कंप्यूटर ही बोला गया है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे काउंट इफ फंक्शन का यूज करना होगा। ध्यान से देखना, काफी यूजफुल ऑप्शन है ये। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट को साइज थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ क्योंकि फॉर्मूला नजर आ जाएगा स्क्रीन पर। अब ठीक है। अब यहाँ पे आप पहले इक्वल काउंट इफ टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको सिलेक्ट करनी है पहले सेम वही रेंज, पूरी रेंज सिलेक्ट करनी है। अब कॉमा कर हमको बोला गया कि जो भी वर्ड आपको ढूंढना है, सर्च करना है, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। लाइक हमें यहाँ पे माउस लिख दिया, माउस को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो माउस कितनी बार है इस लिस्ट में, इस रेंज में? एक ही बार आ रहा है क्योंकि इसने काउंट करा है ओनली 1, और माउस है भी एक ही बार ही। मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, मैं यहाँ पे एक और बार माउस कर देती हूँ। या लाइक हमने यहाँ पे माउस टाइप करा। अब देखिए कितने माउस हो गए लिस्ट में? 2। तो वहाँ पे फॉर्मूले में अपने आप 2 अपडेट हो चुके हैं। ऐसे आप कुछ भी चीज सर्च कर सकते हो, जरूरी नहीं है माउस। आप लैपटॉप को कितनी बार आया है या कंप्यूटर कितनी बार आ रहा है वो भी आप चेक कर सकते हैं काउंट इफ के थ्रू। तो वीडियो वो अभी तक जुड़े हुए आप वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नाउ अब हम चलते हैं काउंट इफ के बाद लास्ट
काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक ऑप्शन नाम से पता चल रहा है कि भाई ये जो काउंट करेगा ये ब्लैंक सेल को काउंट करेगा। आपको नाम से पता लग रहा होगा कि इसका क्या यूज, बट इसका भी काफी यूज होता है गाइज कंपनीज में, एमएनसीज में। तो मैं पहले यहाँ काउंट ब्लैंक टाइप करती हूँ, काउंट ब्लैंक। अब जो मेरी टेबल है इसको हम थोड़ा सा क्लरिंग वगैरह कर देते हैं अभी, जो हाईलाइट हो जाए। अब वैसे हम देख पा रहे हैं तो हमारे जो टेबल है इस टेबल में कोई भी ब्लैंक सेल नहीं है। तो ब्लैंक तो करना होगा हमको, क्योंकि हम इस टेबल से ही काम वर्क कर रहे हैं हम। तो आपको इस टेबल के अंदर कुछ कुछ सेल को ब्लैंक करना है। तो हम यहाँ पे मंथ नेम के अंदर में कुछ कुछ सेल को ब्लैंक कर देती हूँ। हमने यहाँ पे जो मंथ लिखा हुआ है इसको मैंने डिलीट कर दिया। वैसे जरूरी नहीं है बट हम डिलीट कर रहे हैं इस टेबल के अंदर ही, हमने डिलीट करा। तो अभी देख सकते हैं आप कि हमें इस कॉलम में गिने चुने सेल नजर आ ही रहे हैं, बट हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे और फंक्शन से काउंट करेंगे। तो हमने यहाँ पे काउंट ब्लैंक टाइप कर रेंज सिलेक्ट कर ली है। रेंज सिलेक्ट करने के बाद देखिए ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते ही यहाँ पे आ गया कि 4 कॉलम आपके पास ब्लैंक है। मैंने 2 कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं, आप चाहो तो पूरा टेबल सिलेक्शन कर सकते हो। एंड यहाँ पे 4 आ गया, मतलब कि इसने सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक सेल को ही काउंट करा है। आई होप आपको वीडियो क्लियर हो रही होगी। लास्ट और इम्पोर्टेंट ऑप्शन है हमारा काउंट इफ्स। काउंट इफ्स में आता है एस लग जाता है पीछे। इसका मेन यूज होता है एमएनसीज कंपनीज में, और ये डिफिकल्ट भी बिल्कुल भी नहीं है। तो हम काउंट इफ्स के लिए यहाँ लगाएंगे फंक्शन। देखो काउंट इफ और काउंट इफ्स दोनों में डिफरेंट है। यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन लग चुकी है। देखिए कैसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट नेम को ढूंढेंगे और साथ साथ उसकी कंपनी को भी ढूंढने वाले हैं, सर्च करने वाले हैं कि कितनी बार आया हुआ है। लाइक कंप्यूटर की एचपी कंपनी कितनी बार है, काउंट करो। ऐसे एचपी की कितनी कंप्यूटर हमारे पास है, ऐसा भी होता है ना कि हमने किसी कंपनी को ही चेक करना है। तो हम यहाँ पे काउंट इफ्स टाइप कर ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे रेंज। अब इन सब रेंज में से हमको कॉमा कर इन्वर्टेड कॉमा में हमें यहाँ पे कंप्यूटर को चेक करना है। तो हमने यहाँ कंप्यूटर इन्वर्टेड में रखा कॉमा, फिर सिलेक्ट करिए हमने टोटल ऑल कंपनी। अब इन सब कंपनी में से भी एक पर्पस कंपनी की स्पेसिफाई कंपनी चाहिए हमको। तो कॉमा करके हमने बताया एचपी की कंप्यूटर, एचपी कंपनी के कंप्यूटर कितने हैं, ब्रैकेट क्लोज। देखिए एचपी का वैसे एक ही है हमारे इस टेबल में, तो यहाँ पे और कोई कंप्यूटर है ही नहीं, और एक ही आ रहा है यहाँ पे कि कंप्यूटर का एचपी कंपनी का कंप्यूटर ओनली एक है। हम यहाँ पे एक और कर देते हैं, मल्टीपल एक कंप्यूटर और एचपी का लेकर आते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखिए 2 हो गए एचपी के ही, तो देखिए यहाँ पर भी 2 हो गया है। अब ऐसा नहीं है कि मैम सोच रहे होगे आप कॉपी पेस्ट हुआ है तो 2 हो गए, नहीं। हम यहाँ पे कंप्यूटर करते हैं और ये कंप्यूटर किसका है भाई, डेल कंपनी का है। तो एचपी का तो नहीं है ना, तो देखो वहां पर भी अपडेट नहीं हुआ। तो ओनली एचपी कंपनी का कंप्यूटर ही वो सर्च करके काउंट करके देगा कि 2 ही है। अगर मैं यहाँ एचपी कर दूंगी तो जाके अपडेट होगा। वीडियो को अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करना आप भूल जाते हो गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को शेयर भी जरूर करें।